नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2024 से एमपी गैस फैकल्टी के न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर 2024। इसके रिगार्डिंग एक फुल वीडियो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके विषय में कितनी सीट है। हालांकि कुछ ही सब्जेक्ट की लिस्ट हमें पता लगी हुई है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उस पर आपको लेकर आए हैं। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि सभी सब्जेक्ट की लिस्ट तो हमें पता नहीं चल पाई है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट हमें पता चली है, इसकी जानकारी वीडियो में हम बता ही रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो भी एमपी गैस फैकल्टी और जन भागीदारी समिति से आएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री सब्जेक्ट में यहाँ पर 10 सीट देखने को मिल रही है, और 10 सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़वानी है, धार है, मैहर है, मंडला है, मंदसौर, निवाड़ी, राजगढ़, सागर, श्योपुर और सिंगरौली में एक एक सीट देखने को मिल रही है। और हिस्ट्री सब्जेक्ट की लिस्ट है ये। और इसके बाद यदि हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट है वो आप लाइब्रेरियन के लिए है। लाइब्रेरियन में टोटल जो सीट है वो 11 है, और 11 ही कॉलेज हैं टोटल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलीराजपुर, बड़वानी, भिंड, छिंदवाड़ा, धार, कटनी, मंडला और मऊगंज, नर्मदापुरम, निवाड़ी और राजगढ़। और सभी गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, आदर्श गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसमें लाइब्रेरियन में 11 सीट है। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो इस जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें 17 सीट है। जी हाँ दोस्तों, 17 सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़वानी में यहाँ पर 4 सीट देखने को मिल रही है, बड़वानी, बड़वानी, बड़वानी और बालाघाट। तो गवर्नमेंट कॉलेज बड़वानी, और आदर्श कॉलेज बड़वानी, और गवर्नमेंट कॉलेज बड़वानी, और गवर्नमेंट कॉलेज बड़वानी। इसके बाद बालाघाट गवर्नमेंट भारती कॉलेज, गवर्नमेंट अरण्य भारती। अभी जो बिलर हो रहा है इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री में टोटल जो सीट है वो 17 है। जैसे कि 4 सीट आपकी बड़वानी में है, फिर बालाघाट, भिंड, देवास, कटनी, मंडला, नर्मदापुरम, फिर नर्मदापुरम, राजगढ़, श्योपुर, श्योपुर, सीधी, सीधी और सीधी। तो टोटल जो सीट है सीरियल में हम देख सकते हैं कि 17 सीट है। इसके बाद ज्योग्राफी में है, तो ज्योग्राफी में मात्र 7 सीट देखने को मिल रही है। और 7 सीट कहाँ कहाँ है? अशोकनगर, छतरपुर, झाबुआ, महोगंज, नर्मदापुरम, राजगढ़ और उज्जैन। ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट की है, और कॉमर्स में मात्र 6 सीट देखने को मिल रही है। पहली जो सीट है वो भोपाल, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, नीमच और उज्जैन में। ठीक है। और अभी जो सीट देखने को मिल रही है वो किसके लिए है? जो पहले से गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी है और वह अपना रिलोकेशन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ये उन्हीं के लिए सीट है। अब ये सीट जो दिख रही है, जरूरी नहीं है कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि इस पर कुछ कैंडिडेट जो होंगे वो रिलोकेशन कर लेंगे, तो ये वो सीट क्या हो जाएगी? भर जाएगी, फिल हो जाएगी। तो आपको जहां से वो रिलोकेशन करके जाएंगे उस जगह पर सीट देखने को मिलेगी। वो कहां से कहां जा रहे हैं वो आपकी लिस्ट जो होगी वो अलग से आएगी। तो यहाँ पर जो सीट देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पर कॉमर्स में है 6 सीट, तो जरूरी नहीं है कि 6 ही सीट हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सीट तो रहेगी, क्योंकि जिस जगह से वो रिलोकेशन करेंगे और जिस पोस्ट पर जाना चाहेंगे आगे की ओर, वहां की सीट हमेशा खाली हो जाएगी और उसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग हम तभी कर पाएंगे, वह सीट सिस्टम पर शो होना चाहिए, और ये अपनी आईडी में ही शो होती है। जैसे कि अभी जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10 सीट है। और इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो 9 सीट है। और 9 सीट कहाँ कहाँ है? बड़वानी, भोपाल, झाबुआ, मंडला, राजगढ़, सीहोर, श्योपुर, श्योपुर और उज्जैन। 9 सीट हिंदी में है। और इसके बाद जो सीट देखने को मिल रही है नेक्स्ट वो है फिजिक्स। फिजिक्स में मात्र 2 ही सीट है, एक है देवास और एक है खंडवा।
और इसके बाद नेक्स्ट जो है इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में 12 सीट है और 12 सीट आपकी अलीराजपुर, भिंड, धार, इंदौर, झाबुआ, मंडला, रायसेन, राजगढ़, सागर, श्योपुर और श्योपुर में तीन तीन सीट है और एक ही कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और इसी के साथ भिंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो सीट है वो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में 14 सीट है, जिसमें बड़वानी, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, मंडला, नरसिंहपुर, निवाड़ी, राजगढ़, रीवा, सीहोर, शाजापुर एंड श्योपुर, ठीक है। ये 14 सीट है जो कि पॉलिटिकल साइंस है और इसमें रिलोकेशन कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी जो पहले से कार्यरत है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। और इसके बाद जूलॉजी सब्जेक्ट में है 14 सीट। इसमें 14 सीट कहाँ कहाँ है तो अशोकनगर, बड़वानी, फिर बड़वानी, बालाघाट, देवास, खंडवा, मंडला, महोगंज, श्योपुर, सीधी और उज्जैन, ठीक है। तो वो यहाँ पे बड़वानी में 2 सीट है, देवास में भी 2 सीट है। और इसी के साथ नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो सोशोलॉजी समाज शास्त्र में मात्र दोस्तों 6 सीट है, जिसमें इंदौर, निवाड़ी, सीहोर में 2 सीट है और श्योपुर में भी दोनों सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद इंदौर में भी गवर्नमेंट कॉलेज। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में आपकी सिर्फ मात्र 4 सीट है और 4 सीट है छतरपुर, जबलपुर, झाबुआ और विदिशा में। और विदिशा में है गवर्नमेंट संजय गांधी स्मृति कॉलेज विदिशा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 सीट है और बाकी जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो हमें नहीं मिल पाई है। और जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे, मतलब सबसे पहले तो 25 अक्टूबर से हमारा रजिस्ट्रेशन होंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 नवंबर तक हम वेरिफिकेशन करा लेंगे। और जैसे ही चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन एंड हो जाएंगे 6 नवंबर को, उसके बाद आपके लिए एक नया शेड्यूल जारी होगा। और शेड्यूल कैसे जारी होगा, कब तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सीट कहाँ देखने को मिलेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल में अभी तो हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है जो कि 25 अक्टूबर से चालू हो रहे हैं और 5 नवंबर 2024 तक हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए वेरिफिकेशन कराना होगा और वेरिफिकेशन उन्हीं सेंटर पर हमको कराना होगा जिस सेंटर की लिस्ट हमारे पास है ना। और सेंटर कहीं भी आप करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप वेरिफिकेशन कराओ। कहीं भी किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन वह सेंटर होना जरूरी है। सेंटर की जो लिस्ट है उन्हीं सेंटर में से किसी भी एक सेंटर को आप चूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग और उसमें जाकर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा बहुत हम बात करें तो जैसे कि आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो उसकी एक कॉपी लगेगी, उस सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगेगी। और इसके बाद 2 सेट हमें तैयार करना है और 2 सेट के साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचना है लेकर, और उसका वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही वो सब सिस्टम पर देखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें फिल किए हैं वो सही है तो बिल्कुल वो आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आपको मिल ही जाएंगे। उसी यूजर आईडी पासवर्ड से जब वैकेंसी आएगी एमपी गेस्ट फैकल्टी की, उसकी आप उससे अपडेट मतलब लॉगिन करके आप अपना प्रोफाइल को अद्यतन करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं। और इसके बाद चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। आईडी एक ही बार बनेगी, एक ही आईडी से आप कितनी ही बार एमपी गेस्ट फैकल्टी की जब वैकेंसी आएगी तो उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।